गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, जो एमीन से उसकी शारीरिक गुण उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो एमीन से उसका प्रिपरेशन, जो बनाने की विधियां हैं, उस पर डिस्कस किया था। तो देखिए, जो बेसिक कैरेक्टर होता है, शारीरिक जो गुण होता है, वो एमीन के द्वारा दर्शाया जाता है कि एमीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर उपस्थित होते हैं और वो लॉन पेयर किसी प्रोटॉन के साथ या फिर किसी अन्य एटम्स को देकर के उसके साथ में बंध बना लेता है। इस कारण से नाइट्रोजन परमाणु के जो लॉन पेयर होते हैं वो प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने के कारण इसका जो गुण होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एमिनो के नाइट्रोजन परमाणु पर अबंधी इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण कर क्षारीय गुण दर्शाता है। यहाँ पर देखिए RnH2 जब इसको वाटर के अंदर H2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो एक H+ आयन NH2 के साथ जुड़ करके RnH3+ OH। तो ये जो लॉन पेयर होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म H2O में से प्रोटॉन को H+ के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेस अपन पढ़ते हैं, क्षार क्या होते हैं, जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के जो लॉन पेयर होते हैं उसके साथ H+ आकर के जुड़ जाता है और RnH3+ बनाता है। तो इसका जो क्षारीय बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है Kb इक्वल टू RnH3+ की जो कंसंट्रेशन है और OH आयन की जो कंसंट्रेशन अपॉन RnH2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड। तो Kb इक्वल टू हो जाएगा RnH3+ OH माइनस अपॉन RnH2, जहां Kb इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक, या फिर इसको क्षारीय स्थिरांक कहा जाता है। अतः Kb का मान जितना अधिक होगा उसकी क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक जो स्ट्रेंथ होती है उतनी ही अधिक होती है। अब अपन बात करें इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, यानी जो एमीन की क्षारकता पर संरचनात्मक विशिष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एमीन्स पर अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है या जो उसकी स्ट्रक्चर है उस पर बेसिसिटी का क्या इफेक्ट रहता है, यानी जो बेसिसिटी एमीन्स की वो उसकी संरचनात्मक विशिष्टता पर निर्भर करती है। एमिनो के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ने पर उनकी क्षारकता भी, यानी जो एमिन्स होता है जितना इजीली लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही अधिक होगी। निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। अब इसमें देखिए जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं वो किस प्रकार से बेसिसिटी को अफेक्ट करेंगे। उसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अब इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर अपन पढ़ते हैं एक +I इफेक्ट होता है और दूसरा -I इफेक्ट होता है। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं
वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, प्रेरणिक प्रभाव के अंदर प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यदि एमीन के साथ में प्लस आई ग्रुप वाले समूह जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म देना बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव के कारण उस एमीन की बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के कारण यदि इस एमीन NH2 के साथ में ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो माइनस आई प्रभाव शो करता है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस कंडीशन में बेसिसिटी क्या होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट खींच लेगा, तो फिर नाइट्रोजन परमाणु में वो लॉन पे इलेक्ट्रॉन आगे प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव के अंदर जो एनिलीन होती है, एरोमेटिक एमीन के अंदर आप देखते हैं एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ होता है, फेनिल समूह के साथ में जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर इसकी जो लॉन पेयर, जो ये बेंजीन वाले हैं, वो इन नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक पाई बंध बन जाता है और इस पाई बंध के, जो बेंजीन वाले के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रेजोनेंस में भाग लेते हैं, उस कंडीशन में भी उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अपन बात करें कि एलिफेटिक जो एमीन होती है उसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है। लेकिन एरोमेटिक एमीन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वाले के साथ में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड की तुलना में मोर नेगेटिव है। इस कारण से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करेगा, इजीली नाइट्रोजन से लॉन पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी जिस एरोमेटिक एमीन जो होगा उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से NH2 समूह जुड़ा रहता है, इस कारण से इसकी बेसिसिटी एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम होती है। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। अगर एरोमेटिक एमीन के अंदर बेंजीन वाले से कोई सब्स्टिट्यूट्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट का या फिर माइनस आई इफेक्ट का, अगर सपोज इस बेंजीन वाले एनिलीन के अंदर यदि इसके ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पोजीशन पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि प्लस आई प्रभाव दर्शाता है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप होगा तो वो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बेंजीन वाले आगे से नाइट्रोजन परमाणु के लॉन पेयर को एक्सेप्ट अपनी ओर नहीं करेगा, तो इसमें बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसे ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन के अंदर बेंजीन वाले से जुड़े हुए हो जो कैसा प्रभाव दर्शाते हैं, माइनस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, तो जिससे बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बेंजीन वाले आगे नाइट्रोजन के जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर उसकी बेसिसिटी है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूट्स जो इफेक्ट होता है
वो उस एमिन्स जो होते हैं उसकी बेसिसिटी को प्रभावित करते हैं। अब हम इसमें कुछ कंपैरिजन करेंगे। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, या फिर इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो हम आगे इसकी जो अलग अलग बेसिसिटी है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट कंपैरिजन विथ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर बेसिसिटी। नेक्स्ट देखिए, हम अगर कंपैरिजन करें बेसिसिटी एमिन्स की अदर एलिफेटिक या फिर जो अदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में, तो देखिए किस प्रकार से एमिन होंगे वो सारकता शो करेंगे। पहला है एमिनो वर्सेस एल्कोहल्स, ईथर एंड एस्टर। एमिन जो है उसकी तुलना करेंगे एल्कोहल, ईथर और एस्टर से। तो देखिए, जो एल्कोहल, ईथर और एस्टर होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु होगा वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, जबकि एमिन्स में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी होता है। जैसे अल्कोहल की बात करें, ROH, ईथर है ROR और एस्टर है ROOR। तो इनके अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके पास में भी लॉन्च पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये भी अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के क्षारकता शो करते हैं। लेकिन अपन कंपैरिजन करें एमीन की, तो एमीन के अंदर RNH2 है, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के पास में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन दोनों में से जो इजीली एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो प्रवृत्ति होगी वो किसकी होगी, RNH2 की होगी। क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी होता है। अधिक विद्युत ऋणी होगा तो ये ऑक्सीजन परमाणु लॉन्च पेयर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित रखेगा, जबकि नाइट्रोजन परमाणु थोड़ा कम विद्युत ऋणी है, इसलिए ये कम जो आकर्षण होगा लॉन्च पेयर का नाइट्रोजन की, तो इसलिए वो इजीली लॉन्च पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यह मैंने लिखा है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन परमाणु की अपेक्षा कम होती है, अतः आसानी से लॉन्च पेयर देकर H+ ग्रहण कर सकता है। अतः एमीन की क्षारकता एल्कोहल, ईथर एंड एस्टर से अधिक होती है। दूसरी बात करें हम एल्किल एमीन वर्सेस अमोनिया की, तो एल्किल एमीन के अंदर +I प्रभाव होता है, और इस +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण प्रोटॉन के लिए जो लॉन्च पेयर है उसकी उपलब्धता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अतः एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पर एल्किल एमीन RNH2 है, और दूसरा अपन इसकी कंपैरिजन अमोनिया के साथ करते हैं। एल्किल एमीन में नाइट्रोजन से एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है जो कैसा, +I इफेक्ट शो करता है, जबकि अमोनिया में किसी प्रकार का कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। +I प्रभाव के कारण क्या होगा, ये एल्काइल समूह नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये नाइट्रोजन परमाणु इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी NH3 की तुलना में अधिक होती है। या मैंने कुछ कंपाउंड लिखे जैसे एथिलेमीन है, मैथिलेमीन है, अमोनिया है, फेनिलेमीन। तो इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर अपन देखें तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी एथिलेमीन की होगी, उससे कम मैथिलेमीन की होगी, उससे कम अमोनिया की होगी, और सबसे कम फेनिलेमीन। यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है इसलिए इसका +I इफेक्ट रहेगा। यहाँ पर मैथिल समूह है तो थोड़ा कम इसका +I इफेक्ट रहेगा,
इसके साथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर फेनिल समूह है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसका एनिलीन की जो सार्थकता होती है वो कम होती है। इसी प्रकार हम बात करें द्वितीयक एमीन के अंदर डाईएथिल एमीन है, डाईमेथिल एमीन है, डाईफेनिल एमीन है। तो सबसे ज्यादा सार्थकता डाईएथिल एमीन की, उससे कम डाईमेथिल एमीन की और उससे कम डाईफेनिल एमीन की। अब हम नेक्स्ट बात करें तो अगला जो कंपैरिजन है एरे एल्किल एमीन वर्सेस अमोनिया। नेक्स्ट है एरे एल्किल एमीन वर्सेस अमोनिया। एरे एल्किल एमीन का मतलब ये जो एरिल एमीन होती है, एरोमेटिक जो एमीन्स होती है उसमें से कोई भी जो एलिफेटिक एमीन होती है उस एलिफेटिक एमीन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसकी जगह एराइल समूह जोड़ दे तो इस प्रकार का जो एमीन होता है उसको हम एरे एल्किल एमीन कहेंगे। उसकी तुलना हम अमोनिया से करें, एरे एल्किल एमीन और अमोनिया की जब तुलना करें तो बेसिसिटी जो ज्यादा होती है वो किसकी होती है, एरे एल्किल एमीन की ज्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर एरिल प्रतिस्थापी एल्किल एमीन होते हैं, एरे एल्किल जो है वो एरिल प्रतिस्थापी एल्किल एमीन होते हैं। एरिल जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति का होने के कारण इसमें -I प्रभाव द्वारा एरिल एमीन एल्किल एमीन की अपेक्षा कम क्षारीय गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिफेटिक एमीन है, एरे एल्किल एमीन है, अमोनिया है और एरोमेटिक एमीन है। इनके आपस में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी एल्किल एमीन की होती है क्योंकि यहाँ पर इसका +I प्रभाव होता है। यहाँ पर CH2 का +I प्रभाव है लेकिन यहाँ एरे एल्किल एमीन में बेंजीन वलय से आगे कार्बन जुड़ा हुआ होता है, इस कारण पर -I इफेक्ट भी लगता है, इस कारण से ये कम क्षारीय। उसके बाद में NH3 पर किसी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं है और सबसे कम जो सार्थकता होगी वो ArNH2 एनिलीन की होती है। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में बेसिसिटी ज्यादा किसकी होती है तो जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उसकी सार्थकता एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर इसके नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं, इस कारण से ये लेस बेसिक होता है। अब इसके अलावा इसमें कुछ फैक्टर हैं जो इसकी बेसिसिटी को प्रभावित करेंगे। तो उनमें जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस है और जो इफेक्ट है +I और -I इफेक्ट है, और तीसरा इसमें हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से इसमें ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट हम अगले वीडियोज में उसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बेसिसिटी प्रभावित रहेगी। ओके, थैंक यू।